हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मेट जेट स्टाडियम। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जेटेट का जो न्यू सिलेबस बन रहा है वो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली बन रहा है। आज इस सेशन पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 2016 में जो जेटेट एग्जाम हुआ था उसके लिए जो सिलेबस हम लोगों को मिला हुआ है, इस सिलेबस से जो न्यू सिलेबस बन रहा है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंगली, दोनों में क्या डिफरेंट रहने वाला है। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि माध्यमिक आचार्य के लिए एक न्यू नोटिस जारी हुआ है जो कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया है। ये नोटिस क्या है, रिलेटेड टू सिलेबस है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि 26,001 सहायक आचार्य के लिए ये जो नोटिस जारी हुआ है जिसमें 110 क्वेश्चंस को इनवैलिड किया गया है, इससे किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन पे कुछ इंपैक्ट आएगा, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, और एक चीज, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 20 से 25 मिनट। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और जिस समय आपके पास में टाइम रहेगा उस समय इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और एक छोटा सा अपडेट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी आपके जैसा लगभग लगभग 50,000 स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जिसमें आपको जे टेट का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास ऑलरेडी मैं 35 क्लासेस करा चुका हूं। बीओ के लिए 20 क्लासेस हम लोग करा चुके हैं। जैसे ही मैं क्लियरिटी मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा ये एनईपी वाला चीज, फिर से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। हाँ, और एक चीज, कल है 7 तारीख, कल कैबिनेट का बैठक है। शायद शायद वाला वर्ड ही यूज करना सही रहेगा, शायद अप्रूव हो जाए। अब ये वाला चीज तो मैंने कम से कम 6-7 बार बोल चुका हूं, बट कभी ये सक्सेस हो ही नहीं पाता है। ठीक है, कल हम लोग को पता चलेगा कि रियल टाइम पे कि न्यू जो आपका नियमावली बन रहा है वो कैबिनेट पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, झारखंड में एनईपी लागू हो चुका है और इसके लिए जो ऑलरेडी हमारे सरकारी शिक्षकगण हैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और एक चीज, वेरी रिसेंटली जो माध्यमिक आचार्य आ रहा है वो भी आप ये देख सकते हो। ये पीडीएफ में आपको दिखा दूं, जस्ट ए मिनट है। ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी किया था माध्यमिक आचार्य के लिए। और ये भी जो माध्यमिक आचार्य जो बन रहा है ये भी एनईपी के तहत ही बन रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो कि 5+3+3+4। अब यहां पे जे टेट के साथ क्या रिश्ता है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो पे भी मैं आपको बता चुका हूं कि एनईपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पांच पांच के लिए, पांच का मतलब क्या है, यहां पे आपका नर्सरी से मतलब नर्सरी से लेके एलकेजी से लेके यूकेजी, ये 3, और क्लास 1 क्लास 2, यानी कि टोटल 5 साल। इसके लिए एक अलग टेट होगा, इसके लिए 3 के लिए अलग टेट, ये इसके लिए एक अलग टेट, इसके लिए एक अलग टेट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनईपी बोल रहा है। ठीक है, जब झारखंड सरकार एनईपी लागू कर चुके हैं तो ये जो टेट जो एग्जाम होगा वो भी आपका एनईपी के तहत में होने वाला है। ठीक है, अब मेन जो इस वीडियो का मकसद है वो है सिलेबस। अब हम लोगों को सबसे पहले यह देखना होगा कि पूरा इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि एनईपी के तहत में उसका सिलेबस को जारी किया है, वही हम लोगों का रेफरेंस है। क्योंकि झारखंड सरकार तो कोई नोटिस जारी किया नहीं है कि हाँ ये हम लोगों का सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है। लेकिन मैंने जो एनालिसिस करके लाया हूं आप लोगों के सामने ये है। हाँ, वो स्टेट एंड उसका नोटिफिकेशन दिखाने से पहले मैं आपको एनसीटी का ये दिखाता हूं, एक नोटिस दिखाता हूं। ये नोटिस, ये जो है एनसीटी जो है ये भी ऑलरेडी एनईपी 2020 के तहत पे टेट लेने के लिए नोटिस ऑलरेडी जारी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो, एनसीटी सेट that the national education policy 2020 has recommended the implementation of TET at various level। इसका मतलब यही होता है कि एनसीटी भी ऑलरेडी इन्होंने रेकमेंडेड किए हैं, इंप्लीमेंटेशन किए हुए हैं कि टेट जो है वो वेरियस लेवल पे होगा। वेरियस लेवल का मतलब क्या होता है कि 5+3+3+4 हर एक जगह पे टेट होगा। ये कौन बोल रहा है, मैं नहीं, ये एनसीटी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, एनसीटी इज वर्किंग टूवर्ड्स द proposing and implementing टेट एट द सेकेंडरी लेवल, क्लास 9 से लेके 12 तक, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अभी तक ऐसा कोई सिंगल स्टेट नहीं है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, जो कि ये वाला टेट अभी तक लिया हुआ है। इसके लिए एनसीटी काम कर रहा है। अब ये अभी से मैं नहीं बता पाऊंगा कि हमारे झारखंड में इस बार जो
टेट एग्जाम होने वाला है वो जाके 6 to 8 पे रुक जाएगा या ये वाला 9 to 11 लेगा, एज पर एनईपी लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो कि हमारे इंडिया में ऐसा जो जो स्टेट ऑलरेडी टेट मतलब एनईपी के अकॉर्डिंगली टेट को लागू कर चुके हैं, लेकिन वहां पे 6 to 8 के लिए एंड 1 to 5 के लिए जो सिलेबस जारी हुआ है उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहां तक अभी तक आपको एक क्लियरिटी मिला हुआ है कि एनसीटी भी ऑलरेडी रिकमेंडेड दे चुका है, इंप्लीमेंटेशन के लिए बोल चुका है कि भाई एनईपी के आधार पे अब टेट लिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पीडीएफ में हम लोग आते हैं। देखो ये है, ये किसका है, नहीं, नागालैंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब का है, ये 2024 का है, ठीक है। इस पीडीएफ को, हाँ, इन सारे पीडीएफ को अगर आपको लेना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाके ऐड हो जाइए, सारे पीडीएफ मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। देखो नागालैंड ने ऑलरेडी एनईपी को लागू कर चुके हैं और इसके बिहाफ में एंड ये लोग टेट को कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने टेट को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज जिसको लेके आप वीडियो को देखने के लिए क्लिक किए हो वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो हमारे झारखंड में जो पहले टेट होता था उस टेट में एंड आने वाले दिन पे जो आप टेट एग्जाम देंगे वो दोनों पे क्या डिफरेंट रहेगा, सबसे जो मेन चीज कंटेंट पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा डिफरेंट, कहां पे रहेगा ना, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, 2016 का ये है 1 to 5 का सिलेबस। अगर हम लोग यहाँ पे सीडीपी का बात करें पर्टिकुलर तो इसका शिक्षा शास्त्र में ओनली 3 टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। भाषा का अगर हम लोग बात करें तो गिन गिन के 5 या 6 टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। अगर वैसे ही हम लोग बात करें गणित, गणित में भी 4 टॉपिक दिया हुआ है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। ईवीएस का अगर हम लोग बात करें तो 4-5 गो टॉपिक दिया हुआ है, यानी कि इस ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पेडागोजी के ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है, इतना टॉपिक ऐड हो जाएगा। अब जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे पेड नोट्स ग्रुप में, उनको कोई डोंट वरी, आप लोगों को मैं फिर से ऑलरेडी नया सिलेबस आने से पहले ही पेडागोजिकल जो पार्ट है साथ में आईटीसी, ये दोनों चीज आपको देखने को मिलेगा। जो भी मेरे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैं फिर से कल से ही, मैं कुछ दिन से थोड़ा पर्सनल काम पे बिजी था बहुत ज्यादा, इसीलिए यूट्यूब में एक्टिव नहीं था, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर चुके हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के तहत में। अब आप लोगों को आईटीसी का इसका भी बहुत बड़ा पार्ट रहेगा आपका सिलेबस के अंदर में, ठीक है। साथ में पेडागोजी, ये दोनों चीज आपका ऐड होने वाला है। ये पहले से ही था लेकिन छोटा में था, अब इसको डिटेल्स में रहेगा। जो भी बच्चे मेरा पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको कल या परसों से ही आपके ग्रुप में ही फिर से नया तरीके से एनईपी के अकॉर्डिंगली नया नोट्स मिलेगा। उसके लिए कोई भी पेमेंट आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। जब न्यू सिलेबस आ जाएगा उस समय फिर से नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको मैं फिर से नोट्स दूंगा, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लगेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। तो पेडागोजिकल वाला जो पार्ट है इसको आपको बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज रखना है। आईटीसी का जो पार्ट है ये भी आपका रहने वाला है, चाहे आप 1 to 5, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 12 के लिए जहीं का कहीं पर कभी आप एग्जाम दोगे, ये पार्ट आपका रहना मैंडेटरी है, ठीक है। यानी कि वीडियो का अभी तक आपको क्या फायदा मिला, इस चीज का नॉलेज हुआ कि सिलेबस में जो परिवर्तन होगा आईसीटी का मतलब ज्यादा वेटेज रहने वाला है, साथ में पेडागोजी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है कि जो माध्यमिक आचार्य के लिए सिलेबस अभी तक नहीं बना हुआ है, उसको सिलेबस को बनाने के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किए हुए हैं, ठीक है। कौन है ये निर्देशक हैं, किसका ना, उच्च शिक्षा का। इन्होंने नोटिस जारी जो किए हुए हैं क्या है ना, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता इनका बिहाफ में आया हुआ है। अब ये क्या है ना कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मानविकी क्या किस पाठ के लिए ना, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विषयों में पाठ्यक्रम तैयारी, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम तैयारी करने हेतु विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं उनकी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। अब किसके किसके लिए, देखो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत सरकारी +2 विद्यालय में निम्नलिखित विषयों में कौन कौन सा विषय का बहाली आने वाला है ना, उड़िया, होठा। अब देख लो अगर आपका रेलेवेंट है तो मोस्टली इतना चीज जान के रख लो कि पीजीटी में
पीजीटी में जिस जिस सब्जेक्ट का वैकेंसी नहीं आया हुआ था, माध्यमिक आचार्य में उसी का आ रहा है। अच्छा, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट में हुआ था कि जैसे आपका राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, इसका वैकेंसी नहीं आया हुआ था, पॉलिटिकल का नहीं आया हुआ था। तो कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स, इन्होंने केस किए हुए थे, जिस केस में हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, जितना जल्द हो सके इसका बहाली करो, ठीक है। तो उसी के लिए ये वैकेंसी आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए निकलने वाला है ना, इसके लिए उड़िया है, खोटा है, पंचपरगनिया है, ठीक है, नागपुरी है, कुरमाली है, कुड़ुक है, हो है, मुंडारी है, बंगाली है, संताली है, आपका उर्दू है, ठीक है, अप्लाइड इंग्लिश है, भूगर्भीय शास्त्र है, गृह विज्ञान है, दार्शनिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एवं कोडिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, इनका निकलने वाला है, ठीक है। आदि विषय में पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करने हेतु क्या लिख रहा है, प्रति विषय में दो दो विशेषज्ञ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 3 दिनों के लिए, ओनली 3 दिन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जाना आवश्यक है। अच्छा, यहां पे अगर एक चीज दिखेगा, इसी नोटिस का नीचे लिखा हुआ है कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, यानी कि इसको टॉप लेवल पे टॉप प्रायोरिटी दिया जाए। इस नोटिस से क्या साबित होता है? इस नोटिस से यह साबित होता है, अच्छा ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, इसी का नीचे अगर आप देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट का, झारखंड हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ है कि इसको जितना जल्द हो सके, ये वाला लाइन पे वही लिखा हुआ है, इसका मीनिंग यही है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में रांची का ही परमिशन से ही, उन्हीं का गाइडलाइन के तहत, उन्हीं का ऑर्डर से टाइमलाइन के अंदर पे ही नियुक्ति करना जरूरी है। इसीलिए ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। आने से पहले इसका सिलेबस तैयार करने के लिए ये नोटिस जारी हुआ था। ये नोटिस कब जारी हुआ था ना, 29/4/2025। आज कौन सा डेट है, ठीक है, आज 6 तारीख है। यानी कि अगर हम लोग नोटिस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अभी तक ये सिलेबस बन चुका होगा, यानी कि आने वाले दिन पे बहुत जल्द इसका वैकेंसी आएगा। अगर आप इस रिलेटेड सब्जेक्ट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो भी लिंक दिया हुआ है उसमें आप ऐड हो जाइए। इसका तैयारी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप क्या पढ़ें, तब तक आप क्या पढ़ें, अलग अलग स्टेट में देखो एक्चुअली होता है क्या ना कि टीजीटी एंड पीजीटी लेवल का जो सिलेबस रहता है वो ऑलमोस्ट 70% सेम रहता है। यूपी पीजीटी का हो गया, यूपी टीजीटी का हो गया, चाहे हम लोगों का बिहार का पकड़ लो एस्टेट का, चाहे हमारे झारखंड के जो 2016 में जो टीजीटी हुआ था, रेलेवेंट टू टीजीटी पीजीटी का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल पे जो एग्जाम हो चुके हैं, वहां पे जो जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो जो टॉपिक 70% सेम रहते हैं, उन टॉपिक को पढ़ना आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, इसके लिए मैं पिछला वीडियो एक बना चुका था। मोर देन 70% स्टूडेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा डिप्रेस थे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि योग्यता क्या रहने वाला है। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाया हूं कि एनईपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 9 से लेके 12 तक का जो शिक्षक होंगे उनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, पीजी का कोई रोल नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसके लिए माध्यमिक आचार्य के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो आप इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अभी आपका दिमाग पे एक क्वेश्चन आएगा कि रवि भाई, जिन जिन सब्जेक्ट का यहां पे वैकेंसी नहीं आ रहा है वो कब आएगा? ये उस समय आएगा अगर झारखंड सरकार कल के तारीख में या कभी न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे माध्यमिक आचार्य का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट है साइंस वाला पार्ट का, जिस समय झारखंड सरकार इसके लिए क्रिएट करेंगे पोस्ट, उसके बाद जाके आएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो प्रतिनिधि हैं आपके एरिया के, एमएलए साहब हैं, चाहे आपका शिक्षा मंत्री साहब हैं, व्हाटएवर जो भी अपॉर्चुनिटी है उनके सामने में आपको जाना पड़ेगा, हमेशा जाके ज्ञापन देते रहना होगा, उनका भी नॉलेज पे जाके डालते रहना होगा कि 10 साल से हाई स्कूल का बहाली आया नहीं है, अभी इसको लाया जाए तब जाके ये न्यू पोस्ट क्रिएट होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट हम लोगों का क्लियर हो गया। 2 पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, सहायक आचार्य। हमको लगता है कि मेरा लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम हम कभी देखे नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर में बहुत ज्यादा वीडियो हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि वाद विवाद के अंदर पे है ये। और कोर्ट में क्या होगा, यहीं पे यूट्यूब में बैठ के अगर हम भाषण दे देंगे ना तो वो गलत है, मेरे अकॉर्डिंगली सही नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। अब जज साहब किस नजरिया से देखेंगे किस चीज को,
माइंड रीडर हम नहीं है, इसीलिए हम इसके ऊपर में एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। देखो, ये जो नोटिस आया हुआ है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसका मतलब क्या है इसके ऊपर में भी आज का ये न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था। अगर आज का न्यूज़पेपर, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, ये वाला न्यूज को अगर आप देखेंगे ना, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि ये 100, हाँ ये देखो, सहायक आचार्य परीक्षा में 110 प्रश्न के रद्द किया गया है। इसका इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये हम समझाते हैं आपको। देखो, आप लोग जो वेरी रिसेंटली आंसर की जो डाउनलोड कर रहे थे, वहां पे इस जिसका आंसर नहीं दिया हुआ था, यानी कि आयोग भी खुद कंफ्यूज है कि उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो क्वेश्चन ही गलत है, इसका आंसर सही नहीं है, इसके बारे में क्लियरिटी वो नहीं दिए हैं। लेकिन इसमें साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है, एग्जाम तो दिया, मतलब कौन सा पेपर का कौन सा दिया हुआ है ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इसको किसको छोड़ के कक्षा 1 से 5 से लेके ये ऑलरेडी आप पीडीएफ पढ़ चुके हैं। मेन टॉपिक में हम आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे प्रश्न जिसमें किसी भी प्रकार के सही उत्तर उपलब्ध कराए गए जो वेरी रिसेंटली जो हम लोग रेस्पॉन्स की को डाउनलोड किए हुए थे उसके अंतर्गत अंकित नहीं था, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स का मेरे पास में भी व्हाट्सएप में, कॉल में, ईमेल पे आया हुआ था कि रवि भाई ये वाला विजिबल नहीं हो रहा है। उन सारे को रद्द किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रश्न हेतु पूर्ण अंक दिए जाएगा। अच्छा, ये वाला सेंटेंस को पढ़ो फिर से, इसी पे ही पूरा कहानी लिखा हुआ है। जिसके लिए प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी अभ्यर्थी को प्रश्न हेतु पूर्ण अंक दिया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक स्टूडेंट को ये वाला जो जो क्वेश्चंस का आंसर है, क्वेश्चंस का नंबर है, ये दिया जाएगा। अच्छा, अभी यहां पे 2-3 टाइप का सिनारियो क्रिएट होगा। एक स्टूडेंट मैं हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं हूं, और मैं इस आंसर को क्लिक ही नहीं किया था। क्यों क्लिक नहीं किया था? क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं जानता हूं। क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट हूं जिसमें इसका आंसर मैंने गलत किया था, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, इसका आंसर मैं सही किया था, क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? लॉस उन्हीं का ही है। किनका? ऐसा जो बच्चे इनको मान लो कि ये सही किए हुए थे और उन्होंने कैलकुलेट किए कि मेरा आ रहा है 250 नंबर, 250 में भी ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी इंक्लूड है। उस सिनारियो पे क्या हो गया कि उनका 250 में 250 ही रहा। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जिन्होंने इनको कैलकुलेट किया था कि ये वाला क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन उनका नंबर बढ़ गया। अच्छा, दूसरा चीज किसको नुकसान है? ऐसा बच्चा जिसका इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया ही नहीं था। ऐसा काफी बच्चे होंगे जिन्होंने ये वाला शिफ्ट में ये क्वेश्चन उनका था ही नहीं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट किनको मिलेगा? सभी बच्चा का मतलब क्या है? क्योंकि वो जो बच्चा है उसको और एक कोई ना कोई क्वेश्चन मिला हुआ है। चीजों को समझ रहे हो? मान लो राम है और शाम है, राम ने परीक्षा दिया, राम को ये वाला क्वेश्चन मिला ही नहीं था, तो राम बाबू को इसका बेनिफिट नहीं मिला था, नहीं मिलेगा, क्योंकि राम बाबू को और एक कोई दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ था, उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा अगर वो सही किए होंगे या वो गलत किए होंगे, वो मैटर अलग है। लेकिन ये क्वेश्चंस उसी को बेनिफिट मिलेगा जिनका शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आया हुआ था। ये वाला पॉइंट अगर आप समझ पाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, नुकसान किसको है? ना जिनको ये शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आया ही नहीं था, उनके लिए ये नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उनका बिहेव में जो दूसरा क्वेश्चन मिला था वो सही किए होंगे या गलत किए होंगे उनको नहीं पता है। लेकिन जो भी बच्चे एग्जाम दिए हुए थे और उनका शिफ्ट में ये क्वेश्चन उनको मिला हुआ था, उन सारे बच्चे को इसका मिलेगा। क्या बेनिफिट इसका मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में। देखो, नॉर्मलाइजेशन अगर आप जाके गूगल में सर्च करोगे ना, जेएसएससी नॉर्मलाइजेशन, एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जेएसएससी का वेबसाइट में अभी भी डाला हुआ है। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसको डिकोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जितना मेरे नॉलेज पे है उसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो कोई भी एग्जाम पे ना 3 लेवल का क्वेश्चन रहता है। बहुत हार्ड रहता है, मॉडरेट रहता है, इजी रहता है। नॉर्मलाइजेशन पे उस फैक्टर को देखा जाता है कि आपने कितना टफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो। जितना ज्यादा टफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हो, उसके अकॉर्डिंगली आपका नंबर को बढ़ाया जाता है। अब आप बोलोगे कि रवि भाई ये कहां लिखा हुआ है? ये मेरा ओन एक्सपीरियंस है, जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है इसको डिकोड करना मेरे बस का बात नहीं था, ठीक है। लेकिन मैंने जितना, जैसे अभी ये चीज अभी मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूं। पीजीटी में मेरा खुद एक तो दोस्त दिया हुआ था, एक दोस्त एग्जाम दिया हुआ था, तो मैंने उसको माना क्या था कि जितना जानते हो उतना ही करना, गलत नहीं करके आना।
नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि एस्टेट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। जो एस्टेट का जो दो मतलब जो टियर 2 से पहले जो एस्टेट एग्जाम हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप जितना जानते हो उतना करना। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन ज्यादा नेगेटिव अगर आप करोगे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसी का बेसिस पे मैं अपना एक दोस्त को बोला हुआ था, और वो जितना जानता है उतना ही क्या करके आया हुआ था, और मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्होंने जो टफ क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आया हुआ था। मेरा एक दूसरा दोस्त थे, उन्होंने सब कुछ करके आया हुआ था, जो जानता है वो चाहे नहीं जानता है, लेकिन ज्यादा टफ क्वेश्चन उन्होंने नहीं कर पाया था। तो मेरा जो दोस्त है उनसे ज्यादा उनको नंबर मिला हुआ था। सो जो चीज हम बोल रहे हैं इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये चीज सुनने के बाद आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली क्या है, उसका क्या क्या फंडा, कौन कौन सा पैरामीटर्स है, ये चीज आज तक किसी को क्लियरिटी नहीं मिल पाया है। पॉइंट नंबर 3 पे अगर हम बात करें, अभी तक का जो प्रेजेंट सिनारियो है, आज के डेट तक अभी तक सीटेट वैलिड नहीं हुआ है। ओनली अगर मैं जेटेट का बात करूं तो उनका काटअप बोल के कुछ होगा नहीं। जो भी बच्चे, जो भी भाई बहन सिर्फ 40% नंबर लेके आ जाएंगे, क्योंकि 40% जो है वो काटअप है। जो भी भाई बहन सिर्फ 40% लेके आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। मैं डे वन से, आज से साल भर पहले भी मैं सेम स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट देता हूं वो डेटा बेसिस पे देता हूं। सहायक आचार्य पे 1500 बच्चा को मैंने दिया, 1400 बच्चा को मैंने टेस्ट सीरीज करवाया था। एक बच्चा को मैंने 10-10 टेस्ट सीरीज करवाया था। 14,000 रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास। 14,000 रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर सीटेट एंड जेटेट, अगर सीटेट कल के तारीख में अलाउ होता है रिव्यू पिटिशन पे, उस सिनारियो पे क्या होगा, सीटेट एंड जेटेट अगर होता है कल के तारीख में, तो उस सिनारियो पे जो कटअप जाने वाला है वो 60%। आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है, सीटेट बाहर है इस सिस्टम से, इस एग्जाम से। अभी तक के लिए ओनली जो जेटेट के बच्चे हैं उनके लिए क्या है फाइनल ना, जो भी बच्चे सिर्फ पास हो जाएंगे 40%, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुल मिला जुला के यही अपडेट था। अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक से आपका पैसा नहीं जाएगा, एक लाइक से मुझे पैसा नहीं मिलता है। क्या मिलता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। और आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।